जी बच्चों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो किया जा रहा है, विच गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैसेज जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती हैं? याद रखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैसेस बहुत सी हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड सहर फहरिस्त है जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसके अलावा मीथेन गैस भी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर्स, जो नमी हवा में होती है, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। लिहाजा ये तीन गैसें जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कर सकती है। तो लिहाजा इस ऑप्शन में सी ऑप्शन इज़ अ वेरी बेस्ट आंसर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, मीथेन गैस। इस गैस को आप कहते हैं मीथेन गैस। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करती, कूलिंग इफेक्ट करती है। ऑक्सीजन, ओजोन नहीं करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सल्फर्स के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में पोल्यूशन ज़रूर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करते। तो सी इज़ द वेरी बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिकेट द सोर्स ऑफ सल्फर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। जो सल्फर है वो फॉसिल फ्यूल के अंदर भरा हुआ होता है। तो फॉसिल फ्यूल जलाने से, जैसे लकड़ियाँ जला रहे हैं या पेट्रोल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं आप, कोयला फॉसिल फ्यूल है और पेट्रोल वगैरह फॉसिल फ्यूल है, इनके जलाने से बहुत से सल्फ़र ऑक्साइड्स हवा में आती हैं। तो कह रहे हैं कि बताएं, सल्फ़र जो है वो सल्फ़र ऑक्साइड्स की शक्ल में हवा में आता है, किसकी वजह से? कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बाकी वेस्ट गैसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ एनिमल्स, ज़्यादातर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, डिकम्पोजिशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड ही पैदा होती है। फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक, फोटोकेमिकल ऑफ स्मोक से जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड्स का ज़्यादा किरदार रहता है। सल्फर ऑक्साइड्स का भी किरदार होता है, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से फोटोकेमिकल इफेक्ट होता है। तो डी ऑप्शन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो है वही ठीक आंसर है। कंसनट्रेशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज्ड बाय फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। याद रखो, कोई भी पौधा हो, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपनी बॉडी में लेके जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। जबकि जो जानदार हैं, इंसान हैं या कोई भी जानदार है, वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो लिहाजा कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस? तो याद रखो, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो 0.034% है, और इसकी मिकदार ज़्यादा होने से हवा में पोल्यूशन होती है, या फिर कह लो कि हवा जो है वो आलूदा भी होती है। तो प्लांट्स हमारे दोस्त हैं, ये प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में बढ़ने नहीं देते, इसकी मिकदार को इसी मिकदार में रखते हैं, नॉर्मल मिकदार में रखते हैं, नॉर्मल वैल्यू में रखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन प्लांट्स कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं जंगल ना काटें और बहुत सी फसलें उगाएं और दरख्त लगाएं। बच्चों, अगला सवाल किया जा रहा है, विच सब्सटेंस रिमेन्स अनअफेक्टेड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। कौन से सब्सटेंस जो हैं उनको इतना ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता जब वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर से गुजरते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर साइलेंसर्स में लगाए जाते हैं, जो गाड़ी जहाँ से धुआं छोड़ती है वहाँ पर प्लैटिनम मेटल का इस्तेमाल करके कैटालिटिक कन्वर्टर बनता है। ये कैटालिटिक कन्वर्टर एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूल है। इसमें डेंजरस गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स एंटर करती हैं और ये नाइट्रस ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन बनाकर निकालता है। अगर इसमें मीथेन एंटर करती है कैटालिटिक कन्वर्टर में, तो मीथेन को ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बना के निकालता है, जो कि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है हवा में। नाइट्रोजन भी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर गाड़ी
इन्हीं गैसेस को रिलीज़ करेगी, तो हवा के लिए ये गैसेस ज़्यादा ख़तरा होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, नाइट्रस ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स। कार्बन मोनो भी जब एंटर करती है कैटालिटिक कन्वर्टर में तो उसको भी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पैदा हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाकर निकालता है। तो ये ज़्यादा इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मिकदार हवा में बढ़ रही है गाड़ियाँ चलाने से, और ये गाड़ियाँ व्हीकल्स किसी हद तक एक पुरखतर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा में बढ़ा रही हैं। इसलिए अब ईवी कार्स आ गई हैं, इलेक्ट्रोमोटिव व्हीकल्स, यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ जो कि अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालती हैं। बहरहाल कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही कैटालिटिक कन्वर्टर में एंटर करती है वैसे ही बाहर निकल जाती है। ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है, लोग कौन सी उम्र के ज़्यादातर अफेक्ट कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि पीपल ऑफ विच एज ग्रुप्स आर मोस्ट अफेक्टेड, कौन सी उम्र के लोगों को ज़्यादा हवा की पोल्यूशन से मसला पैदा होता है। यंग एडल्ट, कैंसर पेशेंट्स, चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन, एजड पीपल। तो बच्चों को और जो बूढ़ों को, स्पेशली बच्चों को और बूढ़े लोगों को ज़्यादा मसला होता है हवा की आलूदगी से, क्योंकि उनके फेफड़े बच्चों के भी डेवलप नहीं हुए होते और बड़ों के फेफड़े यानी लंग्स डिग्रेड हो रहे होते हैं। लिहाजा डी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, विच एरिया देयर इज़ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एसिड रेन, कौन सी जगह पे एसिड रेन ज़्यादा होगी। देखो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी या जहाँ पे बर्निंग प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होंगे वो एरिया जो है वो ज़्यादा क्या करेगा, इनके एसिड्स बनाएगा, जैसे H2COX, HNOX, H2SOX। एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 ली जा सकती है। तो लिहाजा अराउंड विलेज ज़्यादातर ख़तरा है, बिग सिटीज़ में ज़्यादा ख़तरा है, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा ख़तरा है, या वाटर बॉडीज़ में जहाँ होती हैं, यानी जहाँ लेक्स वगैरह होती हैं वहाँ। तो बिग सिटीज़ भी अगर सही तरीके से मैनेज की जाएँ तो ज़्यादा ख़तरा नहीं पैदा करती हैं। गांव में तो फसलें होती हैं, दरख्त होते हैं, वहाँ ख़तरा ज़्यादा नहीं होता इन गैसेस का। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि उनकी चिमनीज़ में से ये गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं हर वक्त। तो लिहाजा अराउंड इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एसिड रेन होने की, याद रखिएगा। वाई इज़ स्मोक नॉट फेल्ट इन समर। स्मोक, आपको पता है कि स्मोक और फोग जब दोनों मिल जाते हैं तो स्मोग बनती है, जो कि सांस लेने में बड़ा मसला पैदा करती है। तो लिहाजा साइंसदान ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि जो स्मोग है वो समर में यानी गर्मियों में इतना इफेक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज फॉग इज़ नॉट प्रेजेंट इन समर। और यही जवाब है, क्योंकि समर में, गर्मियों में इतनी ज़्यादा फॉग पैदा नहीं होती है, बिकॉज ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ द स्मोक राइजेस अप। स्मोक इंसानी मशगलों की वजह से पैदा होती है, ना कि अर्थ के गर्म होने से। बिकॉज द समर स्मोक एंड फोग कैन नॉट मिक्स विद द ईच अदर। समर में स्मोक एंड फोग जो है वो मिल नहीं पाते, फोग तो पैदा ही नहीं हो रही तो मिलेगी कहाँ से। बिकॉज लेस फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन समर, ये भी एक वजह नहीं हो सकती। बिकॉज फोग इज प्रेजेंट इन समर, नॉट प्रेजेंट इन समर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिक्स्ड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। विच कैटलिस्ट इज़ यूज, कौन सा कैटलिस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। प्लाटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये तीन एलिमेंट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर बनाने के लिए। सी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद, विच कंपोनेंट आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जब पैदा होती है तो कौन सी चीज़ें हवा में होती हैं जिससे मसला पैदा होता है। कार्बन मोनो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सनलाइट, volatile organic compounds, nitrogen dioxide and carbon monoxide।
तो कौन सी वजह ज़्यादा बनती है स्मोक की? तो बच्चों इसका जवाब होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सनलाइट। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर स्मोक बड़ी आसानी से पैदा हो जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच एयर पोल्यूटेंट कैन कॉज रेस्पिरेटरी पोल्यूटेंट्स प्रॉब्लम्स, यानी कौन सा हवा का आलूदा मादा जो है वो हमें सांस लेने में दुश्वारी कर सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनो या फिर स्मोक? तो बच्चों कार्बन मोनो भी अगर 0.05% भी हवा में हो तो ये फैटल हो सकती है, डेडली। फैटल का मतलब है डेडली, आपकी जान ले सकती है। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा ये हवा में होती नहीं है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से तो होते ही नहीं है। तो स्मोक ही सबसे बड़ी वजह है जिससे सांस लेने में मसाइल आते हैं। आज दुनिया के तमाम बड़े शहरों में स्मोक की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स, और उसके बाद बात करेंगे हम इन क्वेश्चंस की कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो अभी इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि आपको माइनर सी अमाउंट के साथ नोट्स मिल जाएं। और इसके अलावा अगर आप वीडियोस ही देखना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कुछ भी लिखें यूट्यूब सर्च बार पे, और साथ चैप्टर का नाम और साथ जीएस एकेडमी लाजमी लिखिएगा तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको फॉलो कर लें। या इसके अलावा आपको यहाँ पर एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें, इससे भी आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.